एक सवाल आप सबके लिए। अगर हमारे फ्यूचर के स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज का राज कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में नहीं बल्कि हमारे पास्ट के भूले बिसरे ब्लूप्रिंट में हो तो सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पे बिल्डिंग्स ब्रीथ करती हैं और हर गली में कूलिंग ऑफ फीचर है और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एड ऑन फीचर नहीं है बल्कि एक कल्चर है। ये कोई साईफाई नहीं है, ये एक कहानी है हमारे एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर की। ऐसी नॉलेज जो सिर्फ बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं थी बल्कि एक इथोस थी, नेचर के साथ जीने का एक तरीका थी। हमारे एंसेस्टर्स ने सिटीज को सिर्फ कंफर्ट के लिए डिजाइन नहीं किया था बल्कि उनमें एक हार्मनी थी। जैसे कोर्टयार्ड सिस्टम, जैसे राजस्थान की हवेली अंदर के टेम्परेचर को नेचुरली कूल रखते थे बिना किसी एसीज के। झरोखाज और जालीज ये सिर्फ आर्टिस्टिक डिजाइन नहीं थे, ये पैसिव कूलिंग और नेचुरल लाइट के मार्वल थे, इंजीनियरिंग मार्वल थे। और सबसे बड़ी बात, लोकल और नेचुरल मटेरियल यूज करना, जैसे कि स्टोन, लाइम और मिट्टी, जिनका कार्बन फुटप्रिंट मॉडर्न डे के कंक्रीट और स्टील से बहुत कम था। हर बिल्डिंग एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस मास्टरपीस था। इंडिया हमेशा से एक ड्रॉट प्रोन रहा है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे एंसेस्टर्स ने पानी को कंजर्व करने के लिए ऐसे ब्रिलियंट सिस्टम्स बनाए थे जो आज भी रेलिवेंट हैं। स्टेप वेल्स, बावरीज ये सिर्फ पानी को कलेक्ट नहीं करते थे बल्कि कम्युनिटी के सोशल हब भी बने हुए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक पानी की बूंद भी वेस्ट ना हो। सोचो, आज के वाटर स्टार सिटीज में ये टेक्निक दोबारा से यूज हो तो ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। अब सवाल एक ही है, क्या ये एंशिएंट प्रिंसिपल आज के अर्बन जंगल में अप्लाई हो सकते हैं? तो आंसर है यस। ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया में इसी प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड हैं। एग्जांपल के लिए इंफोसिस कैंपस, जहां पे पैसिव इनकम और वाटर रिसाइकलिंग को डिजाइन का पार्ट है। अगर आज के टाइम पे हम अर्बन प्लानिंग करते हुए डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम जैसे रूफटॉप सोलर, ग्रीन कॉरिडोर्स और कम्युनिटी स्पेसेस बनाएं तो हम ऐसे सिटी डिजाइन कर सकते हैं जो सिर्फ लिवेबल ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी हों। सवाल सिर्फ स्केल का है। हवेली के कोर्टयार्ड को एक पूरे अर्बन के एक ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म करने का, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज के क्लाइमेट क्राइसिस में ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं है बल्कि हमारी नेसेसिटी है। राइजिंग टेम्परेचर्स, अर्बन हीट जंगल्स और रिसोर्स डिप्लीशन, अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। सस्टेनेबल डिजाइन्स के इकोनॉमिक फायदे भी अपने अलग से हैं, जैसे कि कम एनर्जी यूज होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी लिविंग स्पेसेस। अगर आज हम इन इंडिजिनस डिजाइन्स को इग्नोर करते हैं तो ना सिर्फ हम अपने कल्चर को बल्कि अपने फ्यूचर को भी रिस्क में डाल रहे हैं। सोचो, एक री इमेजिन सस्टेनेबल इंडियन सिटी, बिल्डिंग्स जो जाली फसाड के साथ नेचुरली कूल रहती हैं, स्ट्रीट्स जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो वाइल्ड लाइफ को भी अकोमोडेट करते हैं। ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे कल्चरल प्राइड के लिए भी रिवॉल्यूशन होगा। हमारी सिटीज एक यूनिक डिजाइन के साथ दुनिया को इंस्पायर करेंगी। तो दोस्तों, हमारा पास सिर्फ एक म्यूजियम पीस नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर का। तो आज से आप जब भी किसी पुरानी इमारत, हवेली या स्टेपल को देखें तो उसे सिर्फ हिस्ट्री के तौर पे मत देखें, उसे एक सॉल्यूशन बैंक के तौर पे देखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन थराइव करें तो हमें कल के जवाबों को आज फिर से जीना होगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी लाइफ और अपने शहर के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे ध्यान दें, क्योंकि ये एक चॉइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें, इस कहानी के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से तरीके अपना रहे हैं सस्टेनेबल जीने के, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में।